इथेनॉल। आजकल ये नाम काफी सुनने में आ रहा है। इसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। एक ऐसा विकल्प जो हमारी गाड़ियों को चलाएगा और शायद पर्यावरण को भी बचाएगा। पर क्या ये वाकई सच है? चलिए आज इसी दावे की तह तक चलते हैं। पर सवाल यहीं खड़ा होता है, क्या इथेनॉल सच में हमारे भविष्य का ईंधन है या फिर ये बस एक बड़ा छलावा है? और यकीन मानिए, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो चलिए सबसे पहले कुछ हैरान करने वाली बातों से शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम इथेनॉल का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? गाड़ियां, है ना? लेकिन इसकी दुनिया अब उससे कई कई ज्यादा बड़ी हो चुकी है। जरा सोचिए, इथेनॉल अब सिर्फ हमारी कारों और बाइक्स तक ही नहीं रह गया है। अरे अब तो हवाई जहाज और बसों में भी इसके इस्तेमाल पर टेस्ट चल रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में बायो प्रोडक्ट्स बनाने में, मेडिकल फील्ड में सैनिटाइजर बनाने में और तो और भविष्य के ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में भी काम आ रहा है। मतलब इसका दायरा बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल तो कई जगहों पर हो रहा है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि आखिर इसे अपनाने की इतनी बातें क्यों हो रही हैं? ऐसा क्या खास है इसमें? वो क्या वादे हैं जो इथेनॉल को इतना आकर्षक बना रहे हैं? देखिए, इसके फायदों की लिस्ट ना काफी लंबी है। सबसे बड़ा और पहला दावा तो यही है कि ये पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ता है और साथ ही पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। मतलब एक तीर से दो निशाने। और इससे भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ये बनता है गन्ना और मक्का जैसी फसलों से, तो ये सीधे सीधे हमारे किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर हम इसे देश के नजरिए से देखें तो सोचिए, जब ईंधन देश में ही बनने लगेगा तो दूसरे देशों से तेल खरीदने पर हमारी निर्भरता कितनी कम हो जाएगी और जाहिर है देश का पैसा भी बचेगा। और हाँ, एक और बड़ा फायदा, दावा ये भी है कि इथेनॉल के जलने से प्रदूषण कम होता है। इसका सीधा मतलब है हमारे शहरों को मिलेगी थोड़ी और साफ हवा में सांस लेने का मौका। अब ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना? एक परफेक्ट सोल्यूशन जैसा। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? नहीं, यहीं से तो कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। तो फिर आखिर दिक्कत क्या है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं और उन मुश्किल सवालों पर बात करते हैं जिन पर अक्सर चर्चा नहीं होती। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, हमें ईंधन चाहिए या भोजन? देखिए, इथेनॉल बनाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जमीन और पानी लगता है और यहीं से ये चिंता पैदा होती है कि कहीं हम ईंधन उगाने के चक्कर में अपनी खाद्य सुरक्षा को ही दांव पर न लगा दें। इसके बाद एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। क्या हमारी गाड़ियां इसके लिए तैयार हैं? रिसर्च बताती है कि पेट्रोल में ज्यादा इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों के इंजन पर बुरा असर पड़ सकता है और उनकी लाइफ भी कम हो सकती है। और एक बात और, क्योंकि इथेनॉल पूरी तरह से खेती पर निर्भर है तो यह मौसम के भरोसे भी है। सोचिए, अगर किसी साल फसल खराब हो गई तो क्या होगा? इथेनॉल की सप्लाई और कीमत दोनों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और अब आते हैं शायद सबसे बड़ी चिंता पर। कुछ स्टडीज तो इस बात पर ही सवाल उठा रही हैं कि क्या ये वाकई एक ग्रीन फ्यूल है। उनका मानना है कि फसल उगाने से लेकर उसे फैक्ट्री तक पहुंचाने और फिर ईंधन बनाने तक इस पूरी प्रोसेस में कार्बन एमिशन उतना कम नहीं होता जितना कि दावा किया जाता है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ हैं जबरदस्त फायदे तो दूसरी तरफ है उतनी ही गंभीर चुनौतियां। तो ऐसे में आखिर फैसला क्या हो? ये देखिए, तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है वादे कि यह सस्ता है, पर्यावरण के लिए अच्छा है और किसानों को भी फायदा पहुंचाएगा। और दूसरी तरफ है खतरे, जैसे कि खाने की कमी का डर, गाड़ियों के इंजन पर असर और सप्लाई का कोई भरोसा नहीं। तो कुल मिलाके बात ये है कि इथेनॉल न तो कोई जादू की छड़ी है जो सारी मुश्किलें दूर कर देगी और न ही ये पूरी तरह से एक बेकार आइडिया है। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्यूल है जिसे अपनाने के लिए कुछ बड़े समझौते करने ही पड़ेंगे। और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम सवाल पर आके रुकते हैं। इन सारे फायदों और नुकसानों को तौलने के बाद भारत को इथेनॉल के इस्तेमाल को आखिर कितना बढ़ावा देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा।